मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को रिझाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर 2023 में सीएम हाउस में अलग अलग महापंचायतें की और अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के लिए बिल्कुल पिटारा सा खोल दिया। तो जाहिर सी बात है, इन महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करवाने की नैतिक जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की थी, है और रहेगी। हर बार जब भी बात महापंचायत और उसकी घोषणाओं की होगी तो उसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही ठहराया जाएगा। अधिकारियों की अपना एक रोल होता है इस पूरी चीजों को करने में, लेकिन आज हम बात अधिकारी की नहीं करेंगे। अधिकारी को आप और हम नहीं चुनते, वो उनको चुनने, उनके सिलेक्शन की एक अपनी व्यवस्था है, एक कंपटीशन है, उसको फेस करके आते हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री फेस को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, वो विधायक उनको चुनते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री फेस को देखकर भी कई सारी वोटें होती हैं, तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को हम चुनते हैं, सरकार को हम चुनते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करने के लिए पहले जो जिम्मेदारी है वो तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की भी है, जो अतिथि विद्वान के मामले में उस समय के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं, मोहन यादव जी की थी। और स्कूल शिक्षा मंत्री जो उस समय थे, इंदर सिंह परमार। यानी अतिथि शिक्षकों के महापंचायत की घोषणाएं पूरी हों, समय पर हों, इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार जो है इंदर सिंह परमार भी थे। तो आज का वीडियो इन्हीं पर कि विभागीय मंत्री जो उस समय के थे, मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, आखिर इन्होंने क्या किया। सीएम ने तो अपनी घोषणाएं कर दी थी, इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी थी, इन्होंने क्या किया। आज का पूरा वीडियो इसी पर है। हम अपना वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं यहां आपको क्लियर कर दूं कि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बात करें या तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बात करें, हमने दोनों ही सेगमेंट में 6 बड़ी घोषणाएं ली हैं। और चूंकि 6 घोषणाएं ली हैं तो हमने 100% को 6 उसमें डिवाइड किया है, तो वो 16.5%, 16.5% एक घोषणा का हमने परसेंटेज फिक्स किया है। और इसी के आधार पर हमने ये देखा है कि तत्कालीन जो विभागीय मंत्री थे, उन्होंने महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए कहीं कुछ किया भी या नहीं किया, और उसी को लेकर ये पूरा हमने एक फार्मूला बनाया। शुरुआत हम करते हैं उच्च शिक्षा मंत्री जो उस समय रहे हैं, मोहन यादव, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं। इनसे हम शुरुआत करते हैं कि महापंचायत में अतिथि विद्वानों को लेकर जो घोषणाएं हुई, उस पर इन्होंने कितने % उस पर काम किया या पूरी हुई। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अतिथि विद्वान तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, और 6 बड़ी घोषणाएं जो हुई थी उस पर क्या हुआ। पहली थी, अतिथि विद्वानों को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। इस पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमने मीटर में जो सक्सेस रेट का जो हमने मीटर है उसमें हमने 0% दिया है। अतिथि विद्वानों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा, भर्ती परीक्षा में 10% का अधिभार हम देंगे। क्या हुआ, कोई कार्रवाई, कोई आदेश आज तक नहीं, इसलिए सक्सेस रेट पैरामीटर में 0% मिला है। अतिथि विद्वानों के लिए तीसरी बड़ी घोषणा, भर्ती में 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बड़ा रोचक मामला रहा। इसमें 5 अक्टूबर 2023 को, 11 सितंबर 2023 को महापंचायत में अतिथि विद्वानों के लिए घोषणा होती है कि हम 25% रिजर्वेशन भर्ती में देंगे। भर्ती होती है सहायक प्राध्यापक की एमपीपीएससी के थ्रू। 5 अक्टूबर 2023 को शासन की ओर से, सरकार की ओर से आदेश निकलता है कि 25% रिजर्वेशन अतिथि विद्वानों को देना है। लेकिन बड़े ही हास्यात्मक रूप से ये हुआ कि वो आदेश तो निकला लेकिन एमपीपीएससी में लागू ही नहीं हुआ। अब उस आदेश का कागज लेके अतिथि विद्वान घूमते रहे, हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं, बस आदेश भर होके निकल गया। इस बात की चिंता किसी ने की ही नहीं कि एमपीपीएससी जो सहायक प्राध्यापकों की भर्ती कर रही है उस पर इसको लागू तो करवा दो। बस एक कागज का टुकड़ा निकाल दिया और कुछ हुआ जाया उसमें कुछ नहीं। तो
चूंकि इसमें आदेश निकल गया था, भले ही कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने 16.5% में से इसमें हमने 5% दे दिया है, क्योंकि आदेश निकल गया था। वापस हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं। इसमें आप देखिए, चौथी बड़ी घोषणा थी कि सरकारी कर्मचारी की तरह अवकाश की सुविधा दी जाएगी। इसमें भी आदेश निकला, लेकिन जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं था। आदेश ये निकला कि 13 CL दे दी और 3 OL मतलब स्वैच्छिक अवकाश दे दिए, जबकि घोषणा की मुख्य मंशा ये थी कि मेडिकल लीव भी मिले। अब इसमें इसको इस तरीके से समझिए कि कोई महिला अतिथि विद्वान है, उसकी प्रेगनेंसी के कारण उसने 2-3 महीने की छुट्टी ली। क्योंकि मेडिकल लीव का प्रावधान नहीं है, तो 3 महीने की उसकी 2 महीने की सैलरी कट जाएगी। एक केस तो अतिथि विद्वान साथी ऐसा भी बता रहे थे, जहां प्रेगनेंसी के कारण महिला अतिथि विद्वान ने 2 महीने की छुट्टी ली, तो उसकी नौकरी ही चली गई, उसको अतिथि विद्वान व्यवस्था से ही हटा दिया। तो चूंकि चलिए 13 CL और 2 L दी है, 3 OL दी है, स्वैच्छिक अवकाश दिए, तो वो भले ही विवादों में है, लेकिन कुछ तो मिला। इसलिए हमने 16.5 में से इस घोषणा पे 12% दिया है। 5वीं बड़ी घोषणा थी कि मानदेय के स्थान पर फिक्स वेतन 50,000 मिलेगा। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि 50,000 फिक्स वेतन का तो आदेश नहीं दिया, लेकिन इतना आदेश जरूर निकाल दिया गया कि 1500 से बढ़ाकर 2000 मानदेय किया जाता है। अब ऐसे में यदि 25 दिन अतिथि विद्वान काम करते हैं तो वो वैसे भी 50,000 हो जाता है। लेकिन इसमें भी पेंच ये रहा कि मान लीजिए अक्टूबर की बात करें तो ये त्योहार सीजन, फेस्टिवल सीजन ये चालू हो गया। अक्टूबर में सबसे ज्यादा त्योहार है, लगभग 10 दिन तो या तो वीक ऑफ के कारण अतिथि विद्वान कॉलेज नहीं जाएगा या छुट्टी के कारण। तो चूंकि ये फिक्स वेतन नहीं है, 2000 रुपए पर डे है, तो उनको 20 दिन का 2000 के हिसाब से सिर्फ 40,000 ही मिलेगा। और इसमें एक खास बात ये भी हो गई कि अधिकतम 50,000 मिलेगा। यानी कहने का अर्थ यदि 26 या 27 दिन कर रहे हैं तो उसका आपको 52 या 54,000 रुपए ना मिलके वो 50,000 ही मिलेगा। यानी ज्यादा काम किया तो 50 ही मिलेगा और कम हुआ तो आपका उतना पैसा कम कट जाएगा। लेकिन ठीक है, 1500 की जगह 500 रुपए इन्होंने मानदेय बढ़ाया और इसी कारण हमने 16 में से 15% इसको दिया है कि 15% तक ये जो है ये घोषणा जो है ये पूरी हुई है। 6वीं बड़ी घोषणा है, सत्र में एक बार ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। इसे लेके हाल ही में एक रिलोकेशन का एक कैलेंडर जारी हुआ है, बामुश्किल 4-5 दिन पहले। लेकिन चूंकि हो गया है, उसको लेके अलग विवाद है, हम उसको लेके अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन चूंकि चलिए रिलोकेशन का एक कैलेंडर जारी हो गया है और इसलिए हम उसे 16% यहां पर दे रहे हैं। अब जब ये 6 जो घोषणाएं हैं उनके जब हम परसेंटेज देखेंगे तो पहले की 2 घोषणाएं 0% है, तीसरी घोषणा पे 5% है, सरकारी कर्मचारी अवकाश पर 12% है, मानदेय के स्थान पर फिक्स वेतन 15% है और ट्रांसफर पर 16% है। ऐसे देखा जाए तो महापंचायत में अतिथि विद्वानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसमें मोहन यादव ने जो काम किया है उस पे मोटा मोटा 48% जो है यहां पर एक मिलता है कि जो महापंचायत की घोषणाएं हुई बतौर उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव जी के कारण 48% घोषणाएं उनमें से फुलफिल हो गई, यानी 51-52% घोषणाएं बची हुई हैं। अतिथि विद्वान की तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी की। मोहन यादव जी ने बतौर उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए 48% जो है घोषणाएं महापंचायत की पूरी करवा दी, उनके आदेश करवा दिए, जैसे भी हुए लेकिन करवा दिए। अब आ जाते हैं इंदर सिंह परमार जी ने स्कूल में जो अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी घोषणाओं के लिए क्या किया। आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे देखिए। पहली बड़ी घोषणा, अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत में 1 साल का अनुबंध करेंगे। क्या हुआ? कोई आदेश नहीं, सक्सेस रेट पैरामीटर में हमने इसको 0% दिया है। दूसरी बड़ी घोषणा, भर्ती में प्रत्येक वर्ष के 4 और अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। क्या हुआ? आज तक कोई आदेश नहीं निकला, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, सक्सेस
रेट पैरामीटर में 0%। भर्ती में 25 से बढ़ाकर 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। 25% पहले से ही मिल रहा था, महापंचायत में घोषणा थी, इसमें 25 हम और ऐड कर देंगे, 50% तक रिजर्वेशन देंगे। क्या कोई आदेश निकला? कोई आदेश नहीं, इसीलिए पैरामीटर में 0% दिखाया है। चौथी बड़ी घोषणा, विभागीय परीक्षा लेके नियमितीकरण के लिए नीति बनाने का काम करेंगे। क्या कोई नीति बन रही है? टेबल पर अभी तक ऐसा कोई कागज नहीं आया। ऊपर से वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। कुल मिला के कहीं कोई काम नहीं, 0%। पांचवा, निश्चित तारीख को अतिथियों को वेतन मिलेगा। ये तो सबसे बड़ा हास्यात्मक है। जो अतिथि उनको तो हंसी आ जाएगी ये घोषणा ही सुन के कि निश्चित तारीख को वेतन मिलेगा। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनको आज भी 3-3, 4-4 महीने का वेतन नहीं मिला है। कुल मिलाकर इससे संबंधित ना कोई आदेश हुआ, ना ऐसी कोई डेट फिक्स हुई जिसमें अतिथि शिक्षकों को वेतन मिले। कुल मिला के कोई काम नहीं, 0%। छठवा जो घोषणा थी, वेतन हम दोगुना करेंगे। अतिथि शिक्षकों का वेतन दोगुना किया जाएगा। निश्चित ये वेतन दोगुना किया गया है। महापंचायत की घोषणा के बाद इस पे अमल हुआ, आदेश निकले, इसलिए हमने इसको 16% दे दिया है। हर घोषणा पर हमने 16.5% रखे थे। शुरू की 5 घोषणाएं, 1 साल का अनुबंध, भर्ती में 20 अधिकतम 20 अंक देने की बात, भर्ती में 50% रिजर्वेशन की बात, नियमितीकरण की बात, निश्चित तारीख को वेतन मिलने की बात, ये सब के सब शिगुफा रहे, कहीं कोई काम नहीं। 5 जो हमारे पहले मुख्य घोषणाएं थी उसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं, सब 0-0 है। केवल छठवा एक ऐसा है जिसमें 16% है। और इसी कारण जो हमने सक्सेस रेट दिया हुआ है अतिथि शिक्षकों की घोषणाओं के लिए, वो सक्सेस रेट जो उस समय विभाग जो ऑर्डर करवा पाया वो सिर्फ 1 करवा पाया, और इसी कारण केवल और केवल 100 में से 16% ही हमने ये दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 16% ही सक्सेस रेट है। स्कूल शिक्षा मंत्री जो तात्कालीन थे इंदर सिंह परमार, वो उस समय रहते हुए केवल 1 घोषणा पूरी करवा पाए, मतलब सिर्फ 16% करवा पाए। अब इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि एक तरफ मोहन यादव जी का परसेंटेज देख लीजिए और एक बार आप इंदर सिंह परमार जी का देख लीजिए। स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं कंपेयर करते हुए। ये आपके सामने स्क्रीन है। स्क्रीन में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि बतौर उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव जी ने महापंचायत की जो घोषणाएं हुई थी उनको 48% घोषणाएं पूरी करवाई, उनसे संबंधित आदेश हो गए। कुछ विवाद है, इसी कारण 52% छूटा हुआ है। वहीं आप तात्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, मात्र 100 में से सिर्फ 16% पे काम हुआ। 16% के ऑर्डर हुए, वो भी एकमात्र घोषणा है, वेतन दुगना, बाकी सब ढाक के 3 पार। कुल मिलाके दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको चीजें भी क्लियर रहें कि महापंचायतें बहुत सारी हुई थी उस समय, बाद बैक टू बैक हुई थी, इलेक्शन का समय था, एक दूसरे को रिझाने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आज हम जब 1 साल बाद उसकी स्थिति देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में बमुश्किल 48% और स्कूल शिक्षा विभाग में तो इससे भी गई बीती स्थितियां है कि मात्र 16% अतिथि शिक्षकों के फेवर में ऑर्डर हुए हैं। महापंचायत में जो घोषणा हुई उसमें से मात्र 16% ही घोषणाएं पूरी हुई, और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार तात्कालीन विभागीय मंत्री भी रहे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि वीडियो में तथ्यात्मक चीजें रखी गई हैं, तो एक बार फिर वही आग्रह, अपने अतिथि शिक्षक, अपने अतिथि विद्वान साथियों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि अब तक आपने हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही रोचक कंटेंट, ऐसे ही वीडियो जो सीधे आपसे जुड़े हैं, आपकी आवाज से जुड़े हुए, वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।